और उनके सारे एग्जाम्पल्स। अब हम देखेंगे कि आखिर हमारी सरकार ने कुछ लेकर आई भी है या नहीं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे संविधान। हमारे संविधान में क्या क्या चीजें आई है जिससे हम रीजनलिज्म को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म क्या बात करती है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ ए स्टेट, ठीक है, विद इन अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर जो है वो माई बाप है, फाइन, ठीक है। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, सेंटर ने 3 लिस्ट बनाई है, एक यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन में आपको 100 सब्जेक्ट मिले हैं, स्टेट को 61 मिले हैं और कंकरेंट में 52 सब्जेक्ट्स मिले हैं, ताकि स्टेट अपनी कुछ ऐसी चीजें जिस पे काम कर सके और रीजनलिज्म को कम करे। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि फेडरलिज्म एक ऐसा टर्म है, आप अगर ये टर्म यूज करेंगे, सेफ्टी वर्ब, जो लिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, एग्जामिनर को काफी ज्यादा वो पसंद आएगा, दैट इज सेफ्टी वर्ब टर्म, ठीक है। तो ये अगर ये फेडरलिज्म एक सेफ्टी वर्ब की तरह काम करता है कि ताकि स्टेट को भी पावर दी जाए और वो कंफर्टेबिलिटी स्टेबल रहे और वो ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक तो हमने देख लिया इंडियन फेडरलिज्म, हमने देख लिया कि फेडरलिज्म के थ्रू क्या हुआ कि जो स्टेट हैं उनको भी पावर दी गई है ताकि वो अपने रीजन पे काम कर सके, वो अपने रीजन पे ध्यान दे सके, ठीक है, वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर सके, उन्हें सब्जेक्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड की गई है। सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल भी मेंशन किया गई है। 5th शेड्यूल जो मेनलैंड के शेड्यूल एरियाज हैं, जो मेनलैंड में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, जो मेनलैंड में, ठीक है, वो उनके लिए है। जैसे कुछ एग्जांपल है झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना से, ठीक है, ये उनके लिए है। इनमें गवर्नर को पूरी पावर दी गई है कि जो हमारी सेंटर की सरकार है, ये स्टेट की सरकार है, कोई भी कानून है जो लगाने लायक है आप उन्हें लगा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें शेड्यूल एरियाज को ये ताकत दी गई है कि वो अपने लैंड एलिनेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल आप डाल सकते हैं, जैसे समर्था जजमेंट आई थी जिसमें प्राइवेट कंपनी को माइनिंग के लिए मना कर दिया गया था, ठीक है। तो ये हमने ये संविधान में 5th शेड्यूल के लिए बोली गई है। 6th शेड्यूल है नॉर्थ ईस्ट के लिए, आप ATM से याद करिएगा, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, ये उनके लिए है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, ये 6th शेड्यूल में काफी ज्यादा ही ट्राइबल्स लोग थे, इसीलिए इनको अलग एक मिनी पार्लियामेंट दे दिया गया, उसका नाम क्या, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या नाम है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। इनको एम्पावर की गई है कि आप अपनी लैंड मैनेजमेंट कर लें, अपना सोशल कस्टम को खुद देख लें, आप अपने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे काम कर लें, मैरिज, डिवोर्स, ये सारी चीज जो भी इनकी बेसिक चीज है उस पर आप खुद ही काम कर लें। वी विल नॉट इंटरफेयर। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, तीनों पावर दी गई है, ठीक है। ये चाहे तो अपना एक लोकल कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने लोकल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। उसी तरीके से हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बने थे, ठीक है, चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने हैं मिजोरम में, इसने खुद की कोर्ट भी बनाया है। तो ये हमारे संविधान में मेंशन है। हमारे संविधान में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, ठीक है। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, आप अगर वैल्यू एडिशन के लिए कुछ डालना चाहे कि ये किनके द्वारा आया था, तो ये PV नरसिम्हा रॉय गवर्नमेंट 1992 इनके टाइम आया था। इन्होंने कहा था 3 टायर गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वैल्यू एडिशन के लिए डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं 2.5 लाख पंचायत आज हमारे पूरे इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट बात करती है आपको पंचायत सिस्टम के लिए, और 74th अमेंडमेंट एक्ट बात करती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। तो हमारी पंचायत को 29 सब्जेक्ट्स दे दी गई है 11th शेड्यूल में कि आप उन पे काम कर ले, ठीक है। इसमें 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी रिजर्व करके रखी गई है। अगर लोकल इश्यूज को लोकल लेवल पे ही रिजॉल्व कर देंगे तो रीजनलिज्म इससे भी कम होगा,
करेक्ट। उसी तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 74th अमेंडमेंट एक्ट में ये 12 शेड्यूल में मेंशन है, इनको 18 सब्जेक्ट दी गई है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में अगर मराठीज वार्ड कमिटीज में इनका दबदबा रहे तो इनके अंदर वो भावना आएगी नहीं सन ऑफ सॉइल की, तो जिस वजह से रीजनलिज्म इससे कम होगा। तो ये कुछ, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारे मेनलैंड के लिए हमने जो पंचायती सिस्टम खड़ा किए हैं वो हमारे कुछ ट्राइबल एरियाओं से काफी ज्यादा अलग है, ठीक है। ट्राइबलों की कुछ अलग ही मतलब उनके कस्टम्स होते हैं, उनके ट्रेडिशंस होते हैं, उनके अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। इस वजह से उनके लिए हमारी सरकार, हमारे संविधान में आया पेशा एक्ट 1996, ठीक है, जिसमें शेड्यूल, स्पेशली ये शेड्यूल ट्राइब के लिए ही ये वैल्यू एडिशन के लिए आप डाल सकते हैं। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के थ्रू ये चीज आई है। आप इसका एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं, नियमगिरी केस। इसमें प्राइवेट कंपनी को ये नलीफाई कर दिया गया था कि आप यहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये कोंड ट्राइब के लिए सेक्रेड हिल है, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन, आप इसे पॉलिटी में पढ़ेंगे। ये भी बहुत सारे स्टेट को एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, रीजनलिज्म को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। इंडियन फेडरलिज्म, 5th and 6th शेड्यूल, 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पेसा एक्ट एंड आर्टिकल्स 371। अब आते हैं कुछ ऐसी स्कीम्स या कुछ ऐसे वे फॉरवर्ड जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सोल्यूशन, आप बैलेंसिंग रीजनल डेवलपमेंट लेकर आए। अगर आपका रीजन डेवलप ही नहीं रहेगा तो आपकी जाहिर सी बात है आपस में झगड़े होंगे ही। लेकिन सरकार ने इनके लिए भी कुछ लेकर आई है, जैसे नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में आया था। इसने क्या किया, कम से कम 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है और उस पर काम कर रहा है, ठीक है। पीएम गति शक्ति, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने पे काम करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप डाल सकती हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में है स्टेट के साथ मिलकर काम करे, स्टेट सेंटर के साथ काम करे। इसके लिए कुछ चीजें बनी है, जैसे जोनल काउंसिल, 5 में डिवाइडेड है, ठीक है। उसी तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल बनी है आर्टिकल 263 के तहत, ताकि आप कोऑर्डिनेट करें, अगर कोई भी डिस्प्यूट है आप मिलकर उस पर काम करें, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट वर्सेस सेंटर की, तो 15th फाइनेंस कमीशन में बात की गई है कि हमारे सरकार ने 41% डिमांड किया है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल टैक्स ये आया, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप इसे कह सकते हैं, इसमें स्टेट और सेंटर मिलकर टैक्स डिसाइड करती है, ठीक है। और थर्ड है सेंसिटाइज पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिशियन को रोकें ताकि वो बढ़ावा ना दें किसी भी चीज को और लालच ना दे कि वो वोट ना ले, तो ये चीज भी रीजनलिज्म को रोकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये रोकती है कि कोई हेट स्पीच नहीं दे, रीजनल इंसाइटमेंट नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट सोशल कल्चर डेवलपमेंट। अगर समाज को, कल्चर को अगर डेवलप करेंगे तो रीजनलिज्म ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगी। जैसे गरीबी, पॉवर्टी पे सरकार ने क्या काम किया वो देखते हैं। मनरेगा ने 7.5 करोड़ हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया। एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल लाया गया, किसके लिए, फॉर द ट्राइबल पीपल। हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत, गरीबों को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया। लाइवलीहुड के लिए आपको स्किल इंडिया, वोकेशनल ट्रेनिंग इसमें मिलेगी। तो ये सारी चीज अगर डेवलप करेंगे तो रीजनलिज्म वैसे भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। एक और एग्जांपल है जैसे प्रोमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। इसमें हम सरकार ने लेकर आई है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हर एक स्टेट को एक दूसरे के साथ लिंक किया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर तुम जेंडर, कम्युनिटीज और लोकेलिटीज पर ध्यान दोगे, जैसे जेंडर पे सरकार ने क्या काम किया है, आप कुछ स्कीम के साथ ये